क्या चुनौती मानते हैं दीपक कड़वासरा? किसको चुनौती मानते हैं, डॉक्टर प्रियंका चौधरी की मेवाराम सिंह? समाज की बात कर रहे हैं तो बाड़मेर में इन दिनों समाज काफी चर्चाओं में है। क्या है दीपक कड़वासरा का कमेंट? मारवाड़ की सबसे चर्चित सीट बाड़मेर विधानसभा में अब चुनावी स्थिति क्लियर हो चुकी है और चुनावी मैदान में अब सीधा मुकाबला हो चुका है, क्योंकि नामांकन वापस लेने की तिथि आज अंतिम थी। अब अगर बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मेवाराम जैन कांग्रेस से, दीपक कड़वासरा बीजेपी से और निर्दलीय डॉक्टर प्रियंका चौधरी। अब ये साथ दीपक कड़वासरा उनसे जानते हैं कि कैसी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सबसे यूथ अगर बाड़मेर विधानसभा को लेकर कोई प्रत्याशी बने हैं तो दीपक कड़वासरा बने हैं और सबसे ज्यादा शिक्षित भी है। अब इसका फायदा बाड़मेर की जनता को कैसे दिलाने वाले हैं और क्या रणनीतियां बना रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। दीपक जी, कल एक सभा भी करने वाले हैं और तैयारियां कैसी चल रही है? सबसे पहला सवाल, क्योंकि दीपक कड़वासरा को लेकर अगर बात करें काफी उम्मीदें जगी हैं। नमस्कार अशोक जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब जैसा कि आपने कहा कि हॉट सीट तो बन गई है, और जब हॉट सीट बन गई है तो जोश भी उतना ही चाहिए होगा। तो हम जोश के साथ में मैदान में उतर चुके हैं। और जैसा कि आपने कहा कि कल हमारा चुनावी कार्यालय उद्घाटन और एक जनसभा का हम आयोजन करने जा रहे हैं, और जैसा कि मैं आज वातावरण देख पा रहा हूं, पिछले 3-4 दिनों से जब से ये घोषणा हुई है उसके बाद दिनों दिन लगातार हमारी जो मजबूती है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और कल जो हम विशाल जनसभा करने वाले हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि लोगों का जोश और जुनून, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी का झंडा लेकर, कमल का झंडा लेकर लोगों के बीच पहुंचेंगे। और इस बार ये निश्चित हो चुका है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है, और बाड़मेर जिला मुख्यालय की जो सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि है वो वहां पर विधानसभा के अंदर बैठने वाला है। क्या चुनौती मानते हैं दीपक कड़वासरा? किसको चुनौती मानते हैं, डॉक्टर प्रियंका चौधरी की मेवाराम सिंह? मैं तो किसी को चुनौती नहीं मानता, मैं तो चुनौती मानता हूं जनता की सेवा करने को चुनौती मानता हूं। और वर्तमान समय में हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें जो है सबसे अधिक वोट कैसे मिले, और इसी लक्ष्य के साथ में हम चल रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं में वर्तमान में बहुत जोश है और वो जोश के साथ में लगे हुए हैं। और वो अब मैंने कहा कि कमल का जो झंडा लेकर है वो जगह जगह जाने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अंदर विश्वास रखने वाले लोग और आम जन है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहा है। वो किसी भी समाज के और सर्व समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप अभी यहाँ अपने निवास स्थान पर, मेरे निवास स्थान पर भी देख रहे होंगे कि हर समाज से लोग आ रहे हैं और मुझे आके कह रहे हैं कि भाई साहब आप में हमारा विश्वास है और हम आप में हमें बाड़मेर का भविष्य दिख रहा है और हम आपके साथ निश्चित रूप से। समाज की बात कर रहे हैं तो बाड़मेर में इन दिनों समाज काफी चर्चाओं में है। क्या है दीपक कड़वासरा का कमेंट? देखिए, समाज की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम चुनावी रण में होते हैं तो सभी समाजों का सहयोग है वो बहुत जरूरी होता है। जब सभी समाजों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है तभी विजय निश्चित होती है। और मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री तगाराम जी चौधरी जब उन्होंने सेवा की तो वो सर्व समाज के साथ जुड़े रहे। मैं जाट समाज से आता हूं, मैं जाट समाज का बेटा हूं, तो जाट समाज के बेटे होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारियां थी वो मैंने पूरे तरीके से निर्वहन की, और उसके साथ साथ सर्व समाज है उसका भी आशीर्वाद मेरे ऊपर बराबर बना रहा है, और मुझे भरोसा है कि आगे भी वो बना रहेगा। बिल्कुल, ये दीपक कड़वासरा है। और अगर टिकट वितरण के बाद की कॉन्फिडेंस की बात करें तो लगातार इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर के दिन जब मतगणना होगी तब बाड़मेर की जनता विधायक का ताज किसके सर पर रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।